अभी मेरे जी आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री नीरज कुमार कौशिक जी से प्रार्थना है कि आज की कथा प्रार्थना है आपसे, मैंने सवेरे हाजिरी लगा दी थी। कथा से पूर्व हनुमान जी की आप आ ही गए हो। सुबह से जयकारे क्या हो गया, हमें तो मौका मिल रहा है ना सुनने का। बजरंगी हरे हरे महादेव। रामचंद्र महाराज की जय। सोदा विराम गंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ कहीं तुम भी, हे नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना। झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं उपासक, तुम इष्ट मैं पुजारी। तुम देव मैं उपासक, तुम इष्ट मैं पुजारी। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तेरी कृपा से मैंने मानव का जन्म पाया। तेरी कृपा से मैंने मानव का जन्म पाया। इस तन को जब मैं छोड़ूं, इस तन को जब मैं छोड़ूं, अपने में मिला लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक
तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोलिए रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में विगत दिनों से आप विभिन्न वक्ताओं के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते आ रहे हैं, जिसमें एक दिव्यता पूर्ण, कहेंगे दिव्यता पूर्ण, दिव्यताओं से भरा हुआ, यानी जिस संस्कार की पहले भी चर्चा हुई कि संस्कार होता क्या है। संस्कार हमें योग्यता प्रदान करता है। संस्कार नाम तस्य है, जाते पदार्थ भवति योग्य है कश्चित अर्थस्य। यानी संस्कार वो क्रिया है जिसके द्वारा जीव के जीवन में एक समयबद्ध तरीके से योग्यताओं का आदान किया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। कोई भी संस्कार हमें योग्य प्रदान करता है, योग्यता प्रदान करता है। अब योग्यता कैसे आएगी भाई? जब हमें विद्या प्राप्त होगी, जब हम पात्र बन जाएंगे तभी तो हमें योग्यता प्राप्त होगी ना। यदि हम पात्र ही नहीं बनेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? इसीलिए कुछ प्राप्त करने के लिए पात्र बनना पड़ता है, और उसके लिए हमें विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग का मार्गी हो, यदि उस मार्ग पर उसे प्रशस्ति चाहिए, यदि उस मार्ग पर उसको उन्नति चाहिए, यदि उस मार्ग पर उसको संतुष्टता का भाव चाहिए, तो उसे उस मार्ग के प्रति प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक कर्म के प्रति उसको विद्यार्थी की तरह जिज्ञासु होना होगा, नहीं तो उससे कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि विद्यार्थी के अंदर, जैसे विद्यार्थी के लक्षण क्या? काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। यानी गुरुजी एक बार सुनाते थे, अब देखिए ये तो विद्यार्थी है ना, सीखना हमें प्रत्येक पल पड़ता है। हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम प्रत्येक क्षण सीखते हैं। और वो सीख हमें क्या देती है कि हमारा जो नियत कर्म है वो हमारे से नियत कर्म ना छूटे। यदि हमारा नियत कर्म हमसे छूट जाता है तो हमने कुछ सीखा नहीं है, हमने कुछ सीखा नहीं है। गुरुजी एक प्रसंग सुनाते थे, वो कहीं गए हुए थे भागवत कथा करने के लिए। वहां जो महाराज यजमान के रूप में थे, वो तिलक ग्रहण करते थे मस्तक पर। अब उनके साथ जैसे रात को शयन हुआ उसी कमरे में, और भी महात्मा लेटे हुए थे, तो रात को 2 बजे देखा उन्होंने उठकर गुरुजी ने कि ये महात्मा उठकर रात को 2 बजे क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक दीपक जलाया हुआ है, सामने एक छोटा सा शीशा रखा हुआ है, और हाथ में श्री और चंदन लेकर वो चंदन अपना तिलक लगा रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज रात को 2 बजे आप तिलक क्यों लगा रहे हैं? बोले क्या पता कि वो कल रात को 2:30 बजे मेरे को ले जाए भाई। यदि मेरा मस्तक तिलक से शून्य किसी भी क्षण रह गया तो इसका मतलब मैंने अपने गुरु की आज्ञा से कुछ सीखा नहीं है, मैंने अपने गुरुजनों के आचरण से कुछ सीखा नहीं है कि ये मेरा मस्तक तिलक से शून्य नहीं रहना चाहिए। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं अन्य सामान्य लोग उसी का अनुगमन करते हैं। तो हमें भी जीवन में यदि किसी को कुछ बताना है, यद्यपि मानस कहती है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि
ते नर न घनेरे। उपदेश देने को तो हमारे जैसे बहुत खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसका आचरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण के लिए विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए। श्री राम जय जय राम। हमें प्रत्येक क्षण विद्यार्थी होना चाहिए, और विद्यार्थी वही होता है जिसके अंदर विद्या ने विनम्रता पैदा करती है, और यही विनम्रता हमें पात्र बना देती है। और इसी पात्र को सुनीति ध्रुव जी महाराज को कहती है, निम्नम यथापि प्रवाण है पात्र मायांति संपदा, कि जिस प्रकार से आप किसी स्थान पर खड़े हुए हो, लेकिन आप ऊपर जल डाल देते हैं और वो स्थान समतल हो तो वो जल कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यदि आपने ऊपर जल डाल दिया और वो धरती, वो स्थान नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो जल बिना कुछ कहे उस निचले स्थान की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्यार्थी रूप में जिज्ञासु रहेगा, अपने आप में विद्यार्थी का रूप धारण कर कर जो जिज्ञासा उत्पन्न किए रहेगा, उसको प्रत्येक क्षण उसको कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। अब यहाँ भी इसीलिए कहा जाता है कि ये भगवान का वो दिव्य चरित्र है कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विवाह प्रसंग आजकल बहुत छोटे होते जा रहे हैं। पंडित जी को कह दिया जाता है 15 मिनट में फेरे करवा दो। 15 मिनट में फेरे होते हैं क्या? और हमने तो ऐसे ऐसे पंडित जी भी देखे, 10 मिनट में तो उठा दिए महाराज फेरे करके, बोले जाओ विदा करो, क्योंकि हम खुद गए हैं। तो हमें पता है कि 10 मिनट में तो फेरे से उठा दिया उन्होंने। 5 मिनट में ना तो सप्तपदी पढ़ी जा सकती है, न शाखोच्चार हो सकता है, और न महाराज किसी देवता का आन हो सकता है, लेकिन 5 मिनट में उन्होंने फेरे करके वापस बैठा दिया बताओ। और 10वें मिनट में तो कह दिया फिर विवाह हो चुका है। तो ऐसे विवाह का करना क्या है? लेकिन यदि विवाह को यदि समुचित रूप से किया जाए तो 3 घंटे तो फेरे फेरे में लग जाते हैं। अब उस विवाह की स्थिति क्या होगी? और यही राम जी के विवाह में देखा। पहली तो स्थिति कि बारात ही पहले आ गई है। कोई महात्मा कहता है कि 10 दिन पहले बारात आ गई, कोई कहता है 1 महीना 7 दिन पहले ये बारात आई है। लेकिन कितने भी दिन पहले बारात आई हो, लेकिन इसका एक मुख्य रूप देखिए, इसका मुख्य फलश्रुति क्या है कि जनकपुर वासी, प्रत्येक जनकपुर वासी उस बारात का आनंद ले रहा है। श्री राम जय जय राम। अब वहाँ कहा कि इस जनवासे में सबको ठहराया गया। अब जनवासे में सबको ठहराया गया तो बारात लेने के लिए सतानंद जी महाराज विप्रो को लेकर और सचिव, बंदी गण, मागध जनों को, भाटों को लेकर वहां पर चले हैं कि गुणगान करते हुए चलेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए चलेंगे, स्वस्ति वाचन करते हुए चलेंगे। यदि आपके घर कोई अतिथि आ जाए, कहा जाता है यदि गुरु का पदार्पण यदि घर पे हो जाए तो ब्राह्मणों के द्वारा जो स्वस्ति वाचन होता है वो पहले करवाना चाहिए। उसके पश्चात किसी विशेष अतिथि का घर में पदार्पण होता है। इसलिए स्वस्ति वाचन ऐसे नहीं होता। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन ही होता है। उस स्वस्ति वाचन के कम से कम भी 11 श्लोक हैं, 10-11 श्लोक हैं। और उसके पश्चात इस स्वस्ति वाचन का मतलब क्या होता है? स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, और वाचन का मतलब होता है कल्याण के लिए बोले जाने वाले वचन, स्वस्ति वाचन। इसीलिए यदि कोई आ रहा है, यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति कल्याण की भावना होना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है भद्रंग, जिसको कहते हैं भद्र। भद्र का एक तो मतलब होता है हमसे बड़िल, जो हमसे अनुभवी हैं, उसको भी भद्र कहा जाता है। सज्जन व्यक्ति को भी भद्र कहा जाता है, और कल्याण को भी भद्र कहा जाता है। इसलिए कहा कि भद्रं करणे विहि शृणुयाम। वेद कहते हैं कि भद्रम करने भी, हम अपने कानों से कल्याणमयी वचनों को सुनते रहें। यह है स्वस्ति वाचन का मंत्र। अब उन्होंने कहा ये बारात आ रही थी, जनवासा पूरा सजाया हुआ था। उस जनवासे की इतनी अद्भुत शोभा वहां गोस्वामी जी वर्णन की है। वहां कहा जब वो पत्रिका शोधी गई ना, तो कहा मंगल मूल लगन दिन वावा, हिमृतु अगहन मास सुहावा। अगहन मास जिसको मार्गशीर्ष यानी मंगसर का महीना कहते हैं, ये वो महीना है जिसको अत्यंत ही शुभ बताया जाता है। इस महीने के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, के मासों में, सभी प्रकार के मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसीलिए इस मार्गशीर्ष के महीने को बड़ा सुंदर बताया जाता है, यानी इस मार्गशीर्ष के महीने को बहुत शुभ बताया जाता है। लेकिन कालांतर में चलकर इसको मध्यम की स्थिति में लिया गया। इसका भी वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि क्यों कहा गया। महात्माओं ने इसमें बड़ा चिंतन किया है कि यहाँ कहते हैं बहुत सुंदर समय बताया गया ना भगवान राम के विवाह का।
मंगल मूल, यानी नक्षत्रों का वो परम दिव्य योग बना जो राम विवाह के अलावा किसी समय में नहीं बना है। या तो राम जन्म में बना वो योग, या फिर राम विवाह में वो योग बना, उसके पूर्व न तो ये योग बना है। ग्रह नक्षत्र जो जो शुभ स्थिति में थे वो सभी इन्हीं दो स्थितियों में ही आए हैं, राम जन्म में और राम विवाह में, बस इसी में। क्योंकि एक तो जब भगवान का सुमिरन हो और उसका आभास हो जाए तब सब कुछ हमारे अनुकूल होता है। जब हमें भगवान के नाम का आभास हो जाए, हम नाम का चिंतन प्रतिदिन करते रहते हो, प्रत्येक क्षण हम नाम के अनुगामी रहते हो, लेकिन यदि किसी समय यदि वो नाम हमारे चित्त से विस्मृत हो जाए तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न हुई। इसलिए लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज ये सभी शुभ समय वहां पर उपस्थित हो गया, सभी नक्षत्र अपनी अपनी उच्च अवस्था में स्थित हो गए, सभी राशियां अपने उच्च अंशों में स्थित हो गई, और कहते हैं कि सभी ग्रह जो हैं अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित हो गए। और योग भी दो प्रकार के योग होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन यदि हम कुंडली देखें तो कम से कम 2.5 लाख योग होते हैं महाराज कुंडली में। अब बोलो किस ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवाओगे भाई? श्री राम जय जय। और फिर कहते हैं कि हमें तो अभी कुंडली देखकर बता दो, हमें 5-10 मिनट में ही हमें उत्तर चाहिए। एक कुंडली का यदि विश्लेषण करने लग जाए कम से कम 1 घंटा चाहिए एक बात का उत्तर देने में महाराज। इसलिए कितनी विकट स्थिति है, लेकिन यहाँ ज्योतिषियों ने वो समय शोध कर निकाला कि जो स्वयं ब्रह्मा ने निकाला था वाला। अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, ऐसा महात्माओं से हमने सुना है, टीकाओं में हमने देखा है कि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। और ये जो समय होता है अगहन का महीना जो होता है, इसमें 2 विशेष बातें होती है। यहाँ ये तीनों चीजों का उदाहरण क्यों दिया गोस्वामी जी ने? इसी अगहन के महीने में तुला का भी सूर्य रहता है और धनु का भी सूर्य रहता है, लेकिन इन दोनों में ही विवाह नहीं होता भाई। लेकिन विशेष रूप से जब अगहन का महीना हो, हेमंत ऋतु हो और उसके साथ यदि वृश्चिक का सूर्य हो तो ये विवाह के लिए उत्तम रहता है। तुला के सूर्य में विवाह नहीं होता और नहीं धनु के सूर्य में विवाह होता है। इसलिए अगहन मास में देखना कि विवाह बहुत कम साए होते हैं अगहन के महीने में। अब जुलाई में निकलेंगे, 9 जुलाई और 11 जुलाई के जो साए हैं। उन्होंने कहा ये इतना सुंदर था, तो जनकपुर के वासियों ने कहा कि हमारे तो ज्योतिषी ही स्वयं ब्रह्मा के समान हो गए हैं। कहा तो वो ब्रह्मा जो जगत पिता है, जिसने सृष्टि रचाई है, अब उसके लिए कौन सा कठिन काम है ये शोध निकालना कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा भी शोधा गया जो समय है वो भी राम और सीता जी के जीवन में कष्टदायी ही रहा। इसीलिए उन्होंने कहा ये जो उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है और जो अगहन का महीना है, जिनको उत्तम कहा जाता था, कालांतर में आकर ज्योतिषियों ने इनको मध्यम श्रेणी का मान लिया भाई। श्री राम जय राम। आज कोई ज्योतिषी इसमें विवाह करने की सलाह नहीं देता कि इसमें विवाह मत करो भाई, टाल देते हैं। उन्होंने कहा क्यों? राम जी का भी तो विवाह इसी में हुआ था। बोले राम जी का विवाह हुआ था तो भाई राम की माया तो राम ही जाने, पता नहीं उन्होंने उस नक्षत्र को क्या कह दिया होगा, बेचारा रूस गया होगा। लेकिन हम कह देते हैं कि उसके रूसने से हमें कोई नहीं है, हम तो उसका परिहार ही कर देंगे भाई। इसलिए ने कहा जहां मेरे राम और जानकी को जब दुख मिला है तो हम उसका अनुकरण क्यों करें, हम तो उनके सुखों का अनुकरण करेंगे ना भाई। तब उन्होंने कहा इस विवाह को छोड़ दिया जाता है। और उन्होंने कहा देनु दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेश न जान सगुन अनुकूल। अब यहाँ को ब्राह्मण अलग हैं, ज्योतिषी अलग हैं और पुरोहित अलग हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। यदि भी हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जो ज्योतिषी होते हैं उसको दैवज्ञ कहा जाता है, और दैवज्ञ की उत्तम गति नहीं होती जिस प्रकार से पुरोहित की उत्तम गति नहीं होती। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मैं उपरोहित नहीं बनूंगा उस कुल का। बोले क्यों नहीं बनोगे महाराज? उपरोहित अति मंदा धंधा है ये। बोले मंदा क्यों है? कमाई के हिसाब से नहीं। यदि यजमान कोई काम न करे तो सारा का सारा भार पुरोहित पर आता है भाई। एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है। इसलिए यदि हम किसी ब्राह्मण को अपना ऐसा सचिव बनाएं कि उसकी मंत्रणा लें, यदि उससे कुछ सुझाव लें तो उसका यथावत पालन करने का प्रयास करें, नहीं तो वो ब्राह्मण के ऊपर दोष पड़ता है उसका। फिर कहते हैं हमारी कुंडली में पितृ दोष कैसे हो गया भाई? पितृ दोष को ये कारण से नहीं बनता। लेकिन उन्होंने कहा ये धेनु धूरी बेला विमल। अब धेनु बेला यानी गोधूली बेला किसको कहा जाता है? गोधूली बेला दो मासों में, यानी दो हमारे यहाँ 6 ऋतु होती है ना, तो 6 की ऋतुओं में 3-3 महीने में अलग अलग धेनु बेला बताई गई है।
यानी गोधूली जो है, एक गोधूली का जो समय होता है, कहा गया, मुझे मास याद नहीं, लेकिन उसमें कहा हेमंत और शायद शिशिर है ये, यानी ये अगहन का महीना और पोह का महीना जो कहा जाता है। इसमें कहा गया कि ये जो समय होता है, इसमें जब सूर्य आधा अस्त हो, उसकी लालिमा दिखाई देती है, उसको गोधूली का समय कहा जाता है, शाम का। इसके पश्चात जो 2 ऋतु आती हैं, उसमें कहा गया जब सूर्यास्त हो चुका हो, उसको गोधूली कहा जाता है। और इससे अगले जो महीने, उनमें कहा गया जब सूर्यास्त थोड़ा सा ही अस्त हुआ हो, आधा भी ना हुआ हो, थोड़ा से, यानी जब सूर्य अस्ताचल को चले हो, वो जो समय होता है उसको गोधूली का समय कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जो सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, उसी को गोधूली मानना चाहिए भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे यहाँ कहा गया यदि गोधूली का वो समय है, यदि इस गोधूली के समय में कोई भी काम किया जाए, विवाह का जो समय होता है वो गोधूली का ही होता है। कहा जाता है यदि कोई आपको नक्षत्र ना मिल रहा हो, यदि आजकल जैसे लोगों को रात का बहुत शौक हो गया कि रात को विवाह करें, लेकिन रात का भी विवाह नहीं होता, वो प्रातः काल में जाकर विवाह होता है, 4 सवा 4 बजे तो वो दुल्हन विदा होती है। ये रात का विवाह हमारे यहाँ नहीं है। गोधूली का विवाह जो नक्षत्र निकलता है हमारे यहाँ, मुहूर्त निकलता है, उसको शेष बताया जाता है। अब उन्होंने कहा कि ये शेष समय निकला, ये वो समय है यदि आपको कोई अनुकूल मुहूर्त ना मिल रहा हो, जैसे कह देते विनाश होते हुए साहे, आखातीज हो गई या आदि आदि हो गए। अब की बार जो अक्षय तृतीया गई, इस पर कोई विवाह का सहारा नहीं था, कोई विवाह नहीं हुआ, उत्तम सहारा नहीं था, क्योंकि गुरु भी अस्त और शुक्र भी अस्त चल रहा है, जुलाई में खुलेंगे। अब उन्होंने कहा कि महाराज ये जो समय है, गोधेनु दूरी बेला विमल, गोधूली का जो समय है ये बड़ा उत्तम समय है, सकल सुमंगल मूल, सभी प्रकार के मंगलों को देने वाला है। अब सभी प्रकार के मंगल कौन से हैं भाई? श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। सभी प्रकार के मंगल कैसे हैं? सभी प्रकार के मंगलों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। मुहूर्त चिंतामणि एक पुस्तक आती है हमारे यहाँ, उसमें बताया गया इस श्लोक को कि मुहूर्त चिंतामणि में किस किस को मंगल का समय बताया गया है। जब आगे आए थे ना शकुन, वो शकुनों का जो समय आया था वो मंगल का समय था। आदि आदि यहाँ तो मंगल का समय और महात्मा अनेकों अनेकों ग्रंथों से और भी उदाहरण देते हैं, लेकिन कहा ये सभी प्रकार के मंगलों का यहाँ कुछ महात्मा इसका वर्णन देते हैं। यदि शुभ मुहूर्त पर, शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में, शुभ स्थिर लगन में यदि विवाह किया जाए तो वो विवाह उत्तम संतति, उत्तम लक्ष्मी और उत्तम सामंजस्य को प्रकट करने वाला होता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया ये जो कार्तिक का महीना होता है ये मध्यम होता है, लेकिन उन्होंने कहा यदि उत्तम मुहूर्त पर जो पंडित जी ने जो समय बता दिया, यदि उस स्थिर लगन में उसी समय पर यदि विवाह हो जाता है तो उत्तम संतति की प्राप्ति अवश्य होगी। जो कि भाई कहते हैं ना कि भाई यदि कोई व्यक्ति सम्माननीय नहीं है और यदि उसको सम्मान ज्यादा दे दो तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही यदि उत्तम नक्षत्र में और उत्तम मुहूर्त में यदि कोई काम नहीं किया जाता तो सब कुछ बिगाड़ हो जाता है। दवाई लेने का भी मुहूर्त हमारे यहाँ किस नक्षत्र में लेनी चाहिए। यदि कहते हैं कि भूल उस डॉक्टर ने कह दी आज ही समय जाकर लेनी है तो उसी समय ले ली, और भूल से ऐसा नक्षत्र हो कि जो बीमारी को बढ़ाने वाला हो तो बीमारी खत्म नहीं होती भाई कभी। इसीलिए यहाँ जो हमारे ज्योतिषी होते थे ना, उनसे पहले मुहूर्त बताया जब पूछा जाता था हमें दवाई लेनी है, हमें बाग लगाना है, हमें वाटिका लगानी है या हमें वृक्ष लगाना है, ये मुहूर्त होते थे हमारे यहाँ। यदि कूप वापी भी हमें खोदनी पड़ती थी तो भी उसका मुहूर्त देखना पड़ता था। ज्योतिष सर्व संग्रह ग्रंथ आता है, उसमें मुहूर्त लिखे हुए। फिर उन्होंने कहा महाराज उपरोहित ही कहो न नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। अब पुरोहित जो थे यानी कौन? शतानंद जी महाराज। अब शतानंद जी महाराज से जनक जी महाराज ने कहा अब विलंब कर कारण कहा। अब विलंब का क्या कारण है महाराज, क्यों रुके हुए हो? बारात तो वहां जनवासी में ठहरी हुई है, तो बारात को आगे क्यों नहीं लाते हो? अब किसकी बाट देख रहे हो आप? अब तो बारात को चलाओ ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है। और इतनी ही बात थी, शतानंद तो सचिव बुलाए पुरोहित ने। फिर यदि राजा कोई काम न कर पाए तो पुरोहित का कर्म हो जाता है कि उस कार्य को पूरा करे। जैसे मान लीजिए आपने किसी पंडित जी को बुला लिया और उन्होंने सामग्री लिखकर दे दी आपको पूजा की, भूलवश यदि आप वो समय भूल गए
तो आपने पंडित जी को फोन कर दिया ये चीज नहीं आई है, तो वो उस पुरोहित का यानी उस ब्राह्मण का धर्म हो जाता है कि वो उस चीज की पूर्ति कर दे, उसके पास विधान है उसकी पूर्ति करने का। लेकिन उनको सूचना दे दी जानी चाहिए कि ये चीज रह गई है, इसीलिए उन्होंने पुरोहित को सूचना दी गई और पुरोहित ने सचिवों को बुलाया, मंगल सकल साज सब लाए, फिर सभी जो मंगल सामान लेकर आया। मंगल समाज में क्या होता है, दुर्वा हमारे यहाँ बहुत उत्तम है, दुर्वा को मंगल कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। कुशा जो होती है, कुशा को हमारे यहाँ पवित्री के रूप में धारण किया जाता है, उसका आसन भी होता है, एक मंगल कलश भी होता है, आम्र पत्र भी होते हैं, आम के पत्ते जो होते हैं। एक बात और विशेष, जब आप हवन करवाते हैं ना तो भाई विशेष रूप से बता दूं, उस समय आम की लकड़ी से हवन नहीं किया जाता। आज जितने हवन आप देख रहे हो सभी में आम की लकड़ी प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आम की लकड़ी के साथ कोई हवन नहीं किया जाता है। जो हवन करवाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब उन्होंने कहा वो सभी मंगल का सामान लेकर आए, कलावा होता है, गंधा अक्षत होता है, तांबूल होता है, इसमें पुंगी फल होता है, आदि आदि जो भी मंगल के जो काम थे, जो मंगल कलश आदि थे, वो सभी लेकर गए। किसी की अगवानी, किसी की पूजा करने के लिए षोडशोपचार के जो जो द्रव्य आदि थे वो सभी लेकर गए भाई वहां पर। विकास शंख निशान पनाव वो बाजे, और जब लोगों ने सुना कि भाई बारात को लेने आ गए हैं, बारात को आगे चलने के लिए कहने आ गए, तो वहां पर पनव निशान यानी जो तीव्र ध्वनि वाले जो वाद्य यंत्र है वो सभी बजने लगे। वहां पर बजा दिया उन्होंने कि बारात चलने का समय आ गया। बाराती तो बाट देख रहे थे कि बारात को आगे कब ले जाएंगे, यहाँ तो बहुत दिन ठहरा दिए। मंगल कलश सगुन शुभ सादे, फिर कहते हैं सुबह के सुहासिनी गावहि गीता करे वेद धुनि विप्र पुनीता। जो स्त्रियां थी वो मंगल गीत गा रही हैं। मंगल गीत बताया था कैसे कैसे गाते हैं और किस किस चीज के साथ गाते हैं। मंगल गीत उन्हीं को कहा जाता है जो मंगल छंदों के साथ और मंगल स्वरों के साथ गायन किया जाता है, जिनका उसी को मंगल गीत कहते हैं। आजकल डीजे पर जो गीत बजा दिए जाते हैं बारात के आगे, वो मंगल गीत की श्रेणी में नहीं आते हैं भाई। मैंने बताया था 7 स्वर होते हैं, 7 छंद होते हैं, और इनको गाने वाली 7 सुहागिन स्त्रियां जो बारात को आगे आगे लेकर चलती हैं, बारात के स्वागत के लिए जो गीत गाती हैं, उनको कहा जाता है मंगल गीत। उनको लेकर चली करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। और ब्राह्मण जो लोग जन हैं वो वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं वहां पर। रेल चले सादरे ही बाती गए जहां जनवास बराती, बारात को लेने के लिए चलते हैं। कौशलपति कर देखी समाजू, आती लघु लाग तिनहि सुर राजू। अब कौशलपति की शोभा देखी। अब राजा दशरथ का कौशलपति नाम कैसे पड़ा, वर्णन आता है यहाँ आनंद रामायण में। जो कौशल्या के पिता थे कौशलराज, उन्होंने उत्तर कौशल का जो राज्य था वो दशरथ जी महाराज को दहेज रूप में दे दिया था अपनी पुत्री के साथ। और उसी पर जब राज्य करने लगे तो कौशलेन्द्राः प्रोच्यन्ते कौशलपति, उनको फिर वहां कौशलपति की संज्ञा दी गई है महाराज। नहीं तो वहां उनको रघुपति ही यानी रघु के कुल की यानी इक्ष्वाकु राजाओं की उनकी संज्ञा होती थी। लेकिन जब दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी के साथ विवाह करने के पश्चात उस उत्तर कौशल का जो राज्य मिल गया, उसका राज्य अधिग्रहण करने के पश्चात ही दशरथ जी महाराज की कौशलपति संज्ञा होती है। जिस प्रकार से जनक कुल में जो उपाधि है, ये जनक नाम की जो है उपाधि है ये, नहीं तो इनका शीर ध्वज और कुश ध्वज, इनके 8 भाई और थे इन दोनों भाइयों के, ऐसा वर्णन आता है। इनकी 3 माताओं का नाम शास्त्रों में आता है, शुभ, जया, सदा और सर्वदा। ये 3 माताएं और हैं इनकी। अब इन्हीं से इन दोनों भाइयों का और अन्य जो 8 भाई और हैं इनके, इन 10 भाइयों का जन्म हुआ था। और इसीलिए जो अतिथि आया ना, बहु प्रकार बहुनाई, ये जो बहुनाई आया बहुत प्रकार, इसका अर्थ यही है कि एकमात्र जनक जी महाराज के घर पर ही नहीं, अनेकों भाइयों के, क्योंकि बारात तो बहुत दिन रुकी है भाई। आज इस भाई के घर जाकर सम्मान लेंगे, कह देंगे आज हमारे घर पे रुकना भाई, भोजन आज का हमारे यहाँ है। दूसरा भाई कहेगा आज का भोजन हमारे यहाँ है। तो इसलिए सभी भाइयों ने कहा कि आज हमारे घर जाकर रुकना। आजकल जैसे घर अलग अलग होते जा रहे हैं ना, तो वहाँ क्या स्थिति होती है, वो कहते हैं कि कार्ड उस भाई के पास आ गया है, या वो वहां दे गया तो दूसरा भाई रूठ जाता मेरे पास कार्ड क्यों नहीं दे के गया। तो ऐसी स्थिति हो के सारे भाइयों का अलग अलग महल, तो सबके अलग अलग थे। जैसे अयोध्यापुरी में आपने देखे सबके अलग अलग महल हैं। तो उन्होंने कहा आज इस महल में आपकी पहुनाई होगी, कल इस महल में पहुनाई होगी। तो दशरथ जी महाराज कहते ठीक है, और इसी से शोभा होती है। अब उन्होंने कहा हमारा जब चले गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। और अपने गुरु की आज्ञा लेकर यानी वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा लेकर दशरथ जी महाराज जो है उन्होंने उस जनवासे से जनक जी महाराज के महल
की तरफ प्रस्थान किया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज जी। इसको कहते हैं कि भाई बारात ने प्रस्थान किया। वहां से बारात आई है, लेकिन बारात की शोभा कहाँ हुई है? बारात की शोभा तो यहाँ हुई है महाराज। गुड़चड़ी तो यहाँ होगी भाई। श्री राम जय जय, क्योंकि दूल्हा तो पहले यही है ना। तो बारात की शोभा भी कब है और दूल्हे की शोभा भी कब है? जब बारात उसके साथ हो। आजकल कोर्टों में मैरिज कर ली जाती है, उसका क्या औचित्य है? कई बार कह देते हैं ना, आज जब हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि 3-3 दिन बारात रुकती थी, तो हम पूछ भी लेते हैं कि ऐसा उस 3 दिन में उस बारात करती क्या थी वहां ठहर कर? तो कहते थे उस बारात का आनंद ही अलग होता था। आज जिन लोगों ने घोड़ी पर बैठकर बारात में प्रस्थान कर लिया है, तो कल को तो पता ही नहीं है कि घोड़ी पर बैठकर बारात चलती कैसे है, क्योंकि आज तो बाइकों पर चले जाते हैं भाई। और ये भी प्रचलन खत्म हो रहा है, कोर्टों में जाकर शादी हो रही है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो संस्कार है वो आनंद देने वाले हैं। प्रत्येक संस्कार हमारे यहाँ आनंद को देने वाला है, क्योंकि संस्कार योग्यता प्रदान करता है। उस योग्यता को धारण करने के लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि प्रदान की हुई है। परमात्मा के द्वारा ही आनंद दिया गया है, परमात्मा के द्वारा ही हमें शरीर प्रदान किया गया है, और परमात्मा के द्वारा ही उस शरीर को आनंद में डुबोने के लिए हमें बुद्धि प्रदान की गई। इसलिए सब कुछ हमारे यहाँ परमात्मा से संबंधित है। कहते हैं भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि लागे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। भाग्य विभव अवदेश कर, अब यह कहते हैं एक तो भाग्य और दूसरा वैभव। अवदेश कर यानी राजा दशरथ का भाग्य देखकर और राजा दशरथ का वैभव देखकर यहाँ पर क्या कहते हैं? देखी देव ब्रह्मादि, देवता लोग ब्रह्मा जी के सहित सभी लगे सराहन, सराहना करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं सहस्र मुख, सहस्रों मुख के द्वारा, हजारों मुख के द्वारा जानी जन्म निजवादी, कहते हैं हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया भाई। ब्रह्मा जी कह देते हैं मेरा तो जीवन वैसे ही चला गया। बोले आप तो सृष्टि की रचना करने वाले हो, तो आप तो अपने जीवन को अति उत्तम बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? बोले मैंने कोई ऐसा बनाया नहीं जिसका ऐसा वैभव और जिसका ऐसा सौभाग्य हो, क्योंकि परमात्मा को मांगा जा सकता है तो परमात्मा से ही मांगा जा सकता है, दूसरा कोई परमात्मा को देने वाला है नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो राम जी की प्राप्ति जनक को हो गई है। दशरथ जी महाराज जैसे सौभाग्यशाली जिन्होंने भगवान से ही भगवान को मांग लिया, मैं उनको कुछ देने लायक भी नहीं रहा, तो मेरा औचित्य क्या रह गया भाई? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो इसकी शोभा देखकर भी डर रहा हूँ कि ये कभी कह दे, कभी भगवान ने ऐसा ना कर दिया हो कि मेरी पदवी छीनकर किसी और को ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया हो। मैं तो ऐसा डर रहा हूँ महाराज, ऐसे कहते उसकी सराहना करने लगे कि भाई इनके समान तो दूसरा और कोई संसार में दिखाई ही नहीं देता। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसे सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादि विबुध वरूथा, चढ़े विमान निनाना जूथा, मंगल भवनी अमंगल हारी। सुरन सुमंगल अवसर जाना, देवताओं ने बड़ा सुंदर अवसर जाना इसको। बोले बहुत उत्तम समय है ये। बोले उत्तम समय क्यों है भाई? अवसर जाना है इसको एक तरह से। अब अवसर क्यों जाना? कहते हैं कि देवताओं ने ये जो सोचा कि भाई हमें लोग वैसे ही अपशब्द कहते रहते हैं। बोले क्यों? वर्ष इस सुमन बजाई निशाना, कि लोग हमें ये कहते हैं कि देवता स्वार्थी हैं। बार बार गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा कि देवता लोग स्वार्थी हैं, और बताया बोले स्वार्थी क्यों हैं। यहाँ कहते हैं देवता कहते हैं कि ये बहुत मंगल समय है, मंगल का समय है, बहुत उत्तम समय है, लेकिन आगे क्या कर देते हैं कि वो सुमन बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। बोले आज इस फूल को बरसाने का क्या कारण है भाई? बोले हम तो देवता हैं, हम तो बड़े सुंदर फूल बरसा रहे हैं। बोले इतने सुंदर फूल क्यों बरसा रहे हो? अब कहने वालों ने पूछ ही लिया उससे। बोले जब ताड़का का वध किया था भगवान ने, तब कौन से फूल बरसाए थे भाई? वहां नहीं आया है कि देवताओं ने ताड़का के वध पर फूल बरसाए हो। जब विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर चले थे, तब कौन सा आपने फूल बरसाए थे भाई? आपके काम के लिए तो जा रहे थे। जब तुमने ऐसे मंगल के समय में, जब भगत का और भगवान का जो मिलन हुआ, ऐसे मंगल के समय में तुमने वर्षा नहीं की फूलों की, तो आज क्यों वर्षा कर रहे हो? बोले हम उसी
जो हमारे पर कलंक लग गया है, हम उसी कलंक को धोने के लिए आज फूल बरसा रहे हैं। फिर कहा बरसई सुमन बजाए निशाना, बोले आज हम फूल ही फूल नहीं बरसाएंगे, आज तो हम अपने वाद्य यंत्र भी बजाएंगे भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। यानी आज हम इस बारात में शामिल नहीं होंगे, आज हम राम जी की बारात में नाचेंगे भी भाई, आज हम गाएंगे भी बजाएंगे भी, आज हम इस बारात में पूर्ण रूप से सम्मिलित होंगे। शिव ब्रह्मादि विबुध गुरु था। अब भगवान शंकर का पहले नाम लिया गोस्वामी जी ने। क्यों भाई? पहले तो वर्णन आ गया देवताओं ने फूल बरसाए, भगवान शंकर ने फूल नहीं बरसाएगा। भगवान शंकर तो भगवान के हर कृत्य पर फूल बरसाते हैं, वो तो स्वयं ही वहां पर चरणों में लौट जाते हैं, तो फूल बरसाने की बात ही क्या है। लेकिन देवताओं को कहा स्वार्थ लागे करें सब, ये तो स्वार्थी हैं, अपना काम जहां सिद्ध होता हुआ हो। जब विवाह होगा ना तब फूल बरसाएंगे, ये कहेंगे हाँ अब भगवान हमारे काम के लिए चले। जब ये धनुष यज्ञ टूट गया तब फूल बरसाए। लेकिन कहा क्योंकि धनुष यज्ञ टूटा तो वहां रावण का अपमान हुआ, उन्होंने कहा रावण का अपमान हो गया, बाणासुर का अपमान हो गया, तो अब हमारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शिव ब्रह्मादि विभूति गुरु था। पहले भगवान शंकर का नाम लिया है। भगवान शंकर का नाम क्यों लिया? क्योंकि भगवान शंकर वो है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, क्योंकि वो गुरु हैं, गुरु सबसे आगे चले। अब गुरु आगे क्यों चले? यदि ये देवता लोग 2-5 करेंगे तो इनको समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए। यदि अब मंगल का समय भगवान शंकर तो इस बारात का स्वरूप जानते हैं और वो अवश्य जानते हैं कि यदि हम इस बारात में सम्मिलित होंगे तो हमें हमारी वाणी भी अवरुद्ध होगी, क्योंकि हम भगवान का गुणगान भी करेंगे, हमारे नेत्रों से सजलता भी होगी क्योंकि हम भगवान के दर्शन करेंगे, और हमारे शरीर में पुलकायमानता भी होगी क्योंकि हम भगवान के सन्निधि प्राप्त करेंगे। तो इन तीनों चीजों से जब आपका गला अवरुद्ध होने लगे, आपके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और शरीर पुलकायमान होने लगे, और आप भाव क्षेत्र में, भाव लीला में यदि प्रवेश करने लगे, तो वहां संभालने वाला कौन होता है? वहां संभालने वाले गुरु ही होते हैं भाई। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा पहले भगवान शंकर को आगे किया, फिर कहा शिव ब्रह्मादि, फिर ब्रह्मा जी आगे हुए, यानी भगवान शंकर, फिर उसके बाद बुजुर्ग। और भगवान ब्रह्मा को कुछ कहा नहीं भगवान शंकर ने, विभूत बरूथ था, और विभूत भी देवताओं का ही द्योतक है और बरूथ भी देवताओं का ही द्योतक है। यहाँ 2 बार देवताओं को संबोधित किया है। फिर कहा चढ़े विमान ही नालाजू था। अब भगवान शंकर तो अपने बैल पर है, ब्रह्मा जी अपने हंस पर हैं, विष्णु महाराज अपने गरुड़ पर हैं, और तो देवता जी कोई ऐरावत पर है, कोई किसी पर है, अग्नि अपने किसी और साधन पर है। तो इसीलिए कहा ये जो सभी देवता थे ब्रह्मा भगवान शंकर की अनुगामिता में चलकर जो ये सारे देवता थे अपने अपने विमानों पर चढ़कर चले। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ। अब वही स्थिति आ गई ना कि वो प्रेम में भी डूबे हुए हैं भाई। प्रेम पुलक तन, प्रेम में डूब कर उनके शरीर की पुलकायमानता बढ़ गई है, उनके अंदर इतना पुलकायमान हो गया कि उनके रोमावलियां खड़ी हो गई हैं। हृदय उछाऊ, और उनके हृदय में अति आनंद हिलोरे ले रहा है महाराज। तो भाई प्रेम जब आपको भाव में प्रवेश करा दे, जब आप भगवान के प्रेम में इतने डूब जाओ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनी। जब ये स्थिति हो जाए तो इस स्थिति में हमें संभालने के लिए कोई ऐसा जो जरूर चाहिए जो अपने विवेक को धारण करता हो। मैंने कहा प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, उनके प्रेम की सीमा नहीं है। आज उनका प्रेम उनको स्थिर नहीं रहने दे सकता, और उनके शरीर की रोमावलियां बढ़ गई है, उनके हृदय में अति आनंद प्रस्फुटित हो रहा है। और निज और कहते हैं चले बिलोकन राम विवाहु। क्यों? क्योंकि वो राम के विवाह को देखने के लिए चले हैं, और जब राम का विवाह देखेंगे तो महाराज इसकी स्थिति गोस्वामी जी और बहुत कहते हैं विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है देवताओं के सामने। इसीलिए भगवान शंकर को वहां पहले ही कह दिया है, आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको यदि भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं तो सबसे प्रथम आपको भगवान शंकर जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा भाई। इनके बिना दर्शन भगवान के असंभव ही है। श्री राम जय राम जय जय। कहते हैं देख जनकपुर सुर अनुरागे। अब उन्होंने जाकर देखा ये जनकपुर है, जनकपुर की शोभा देखी, सुर अनुरागे। देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कोई। इंद्र तो कह देता है मैं तो एक दशरथ जी महाराज से ही अचंभित था, लेकिन ये जनकपुर तो उससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। तो भाई वो अनुराग हो गए, उनके मन में बड़ा पछतावा हुआ।
बड़ी सोच हो गई उनके मन में। ये कहते हैं अनुराग उत्पन्न हो गया, निज निज लोक सभी। अब देखो ये अनुराग शब्द बहुत सारगर्भित है यहाँ। अनुराग क्यों उत्पन्न हुआ? अनुराग किसके लिए उत्पन्न होता है? बिन ये अनुराग के बिना भगवान राम प्राप्त नहीं होते। मिल ही नहीं रघुपति बिन अनुरागा। भगवान राम अनुराग के पति प्राप्त बिना प्राप्त नहीं होते। अरे अनुराग कहाँ से प्राप्त होगा? ये अनुराग भक्ति से प्राप्त होगा। और ये अवधपुरी, ये जनकपुरी जो है, इसमें माता जानकी का प्राकट्य है, तो यहाँ तो अनुराग की सीमा रहेगी ही रहेगी। अनुराग का पुट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब देवता लोग आश्चर्यचकित भी हुए और उनके मन में प्रेम भी हुआ, उनके प्रति वो अंदर का जो भाव था वो भी प्रकट हुआ। कहते हैं निज निज लोग सब ही लगु लागे, सभी को अपने अपने लोग जो बहुत छोटे छोटे लगने लगे। बोले हम तो कहीं भी नहीं रहते, ये तो यहाँ के लोग ही देखो। एक यदि उसकी जो प्रजा में यदि एक व्यक्ति का हम घर देख ले तो वो भी इंद्रपति को, इंद्रपुरी को लजाने वाला है, तो हम तो कहीं के भी नहीं है, कहा कि हम देवता हैं महाराज। इसीलिए कभी अपने आप को इतना सतोगुणी नहीं मानना चाहिए कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से अधिक भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं। कभी इस वहम में नहीं रहना चाहिए। ये देवताओं का यहाँ अभिमान गलित करने वाली बात गोस्वामी जी ने कही है कि वो जो मानते थे किसी को अपना राज्य नहीं, अपने राज्य पर के सिंहासन पर बैठने को नहीं कहता था इंद्र, केवल दशरथ जी महाराज के प्रताप के अलावा बस, और किसी को नहीं कहा। यहाँ तक कि जो इंद्र, यदि कोई उस इंद्रपुरी में पहुंच भी जाता था, अमरावती में यदि कोई प्रवेश भी कर लेता था, तो उसके कुछ क्षणों में उसको धक्का दे दिया जाता था वहां से, बोले तुम योग्य नहीं हो यहाँ पे। और इसको अपने पद का मत रहता था, लेकिन कहते मेरा पद तो इसके सामने कुछ भी नहीं है महाराज, मेरे सामने, मेरा तो पद इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो एक आदमी का ही घर देख लूं तो वो भी मेरे सिंहासन के पता नहीं करोड़ों करोड़ों, मेरे सिंहासन तो करोड़ बन जाए उसमें से, ऐसा इनका ही घर है। फिर उन्होंने कहा चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना। चित वही। अब देखिए इसमें एक शोभा और है कि वो जो देवता लोग हैं वो वहां क्या करते हैं, उनको शोभा मिली, उनको स्थान मिला, वो क्या करते हैं, वो केवल भोग का भोगते ही हैं। लेकिन यहाँ कहा इनकी शोभा क्यों है? शोभा तीन चीजों से होती है। शरीर की शोभा भी अलग होती है, आत्मा की शोभा भी अलग से होती है, और महाराज जो लौकिक शोभा होती है वो अलग होती है। अब यहाँ पर आगे गोस्वामी जी उसका वर्णन करेंगे। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, ये तो उन्होंने केवल घरों को देखा, यानी जनकपुर को देखा, लेकिन वितान यानी तो हम मंडप देखा ना, तो उस मंडप की तो कहीं भी शोभा नहीं दी जा सकती थी। बोले ये तो मैं तो अभी आज जनकपुर को, घर को ही देखकर मैं तो ऐसा हो रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बोले ये तो ऐसा हो गया जैसे ऊपर आप चौथी मंजिल पे हो, आप 10वीं मंजिल पर हो और आप नीचे चलने वाले लोगों को देख रहे हो। बोले ये तो है ही नहीं कुछ भी महाराज, मैं तो ऐसा नगण्य मानता था इनको, जैसे हाथ पर रखा हुआ कोई जौ का बीज हो, ऐसा मानता था मैं तो लोगों को। लेकिन यहाँ तो ये जनकपुर ही जनकपुर को तो क्या कहें, यहाँ तो वितान जो मंडप इन्होंने सजा दिया है उस मंडप को ही नहीं वर्णन किया जा सकता। अब मंडप में 12 प्रकार के स्तंभ लगाए जाते हैं। यज्ञशाला जो होती है ना, 12 प्रकार के वहां मंडप लगाए जाते हैं, और उस मंडपों में केले की शोभा बहुत अधिक होती है। उन मंडपों के अलग अलग नाम होते हैं। आज किसी विवाह में देखा है कभी केवल केले का पेड़ लगा हुआ हो? नहीं देखा जाता, उसके बिना विवाह पूर्ण नहीं होता और शुभ भी नहीं होता है भाई। किस विवाह में देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा। बनावटी वो छत्र छाया सी बनी हुई है, उसी में बैठकर विवाह हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज विचित्र विधाना, इस विधान को देखा, उस मंडप को देखा, उसकी भी शोभा नहीं कही जा सकती थी। रचना सकल अलौकिक जाना, अलौकिक जाना ब्रह्मा ने सोचा भाई ये तो कोई दूसरा पॉइंट कर लिया इन्होंने ब्रह्मा, मेरे बस की तो ये बात नहीं थी, मेरे अंदर तो इतना कौशल नहीं था। लेकिन हो सकता है मुझसे प्रसन्न ना रहे हो तो भगवान ने सोचा हो कि इस ब्रह्मा को मैं अपने विवाह में नहीं लेकर जाऊंगा। हो सकता है कोई दूसरा ब्रह्मा अपॉइंट कर लिया हो, इसलिए अलौकिक है, किसी दूसरे ब्रह्मांड का कोई ब्रह्मा आया हो। नगर नारी नर रूप निधाना, कहते इस नगर के तो जो नर नारी हैं वो भी रूप के निधान है, यानी रूप के सागर है वो, उसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर रूप है। कहते हैं सुघड़ सुधरम सुशील सुजाना। अब सुघड़ता किसमें होती है? सुघड़ता तीन चीजों से होती है, और इसलिए कहा सुधरम। यहाँ चारों चीजों में गोस्वामी जी ने सु लगाया है, यानी उनकी जो शोभा है वो भी बहुत अच्छी है। सुघड़ता मतलब शरीर से भी लगा लीजिए, अब वाणी से भी लगा लीजिए, अब क्रियाओं से भी लगा लीजिए। ऐसी सुघड़ता जो है, जिस प्रकार से कह देते हैं ना कोई व्यक्ति हो तो उसके शरीर का प्रत्येक अंग इतना बलिष्ठ हो और इतना सुदृढ़ हो कि उसकी शोभा नहीं की जा सकती।
भले ही उसका कद छोटा हो उस आदमी का, लेकिन यदि वो सुडौल है, जिसमें सुडौलता आती है और सुंदरता आती है, उसको कहा जाता है सुगढ़, सुधर्म। और ये तो बड़े अच्छे धर्म का पालन करने वाले हैं। धर्म को बताया कि धर्म क्या होता है। धर्म मात्र यही मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं होता, धर्म मात्र ग्रंथों का पाठन करना नहीं होता, धर्म मात्र माला का फैलना नहीं होता, धर्म मात्र तिलक लगाना नहीं होता। धर्म की तो संज्ञा ही अलग है। वैसे तो कहा जाता है धार्यते इति धर्म, जो धारणा बनाने गई है वही धर्म है। और कलयुग में तो ये बार बार परिवर्तित होती है। आज कुछ और मानते हैं, कल हम कुछ और मानने लगेंगे। आज हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कल कोई इनसे हमारी संतुष्टि नहीं होती, कल हम जाकर काली की पूजा करने लगेंगे। कल कोई बता दे कि मैं तुम्हारे संकट हर सकता हूँ, तो कह देंगे हनुमान जी की पूजा करने लगे। इसीलिए दर दर पर दरबारों दरबारों में जीव भटकता रहता है। इसको धर्म नहीं कहा जाता। एक पर निष्ठा हो तो उसी को धर्म कहा जाता है। कहते हैं ना भगवान राम, अनन्य गति, जिसकी अनन्य गति हो, मति न टरई हनुमंत, जिसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो गई हो कि जिसका एक पर ही विश्वास हो, कभी यहाँ नहीं कभी वहां नहीं, ऐसा नहीं डोलता। अपने इष्ट को जो बदलता नहीं फिरता बार बार, एक ही जिसका इष्ट है, एक ही जिसकी निष्ठा है, एक ही जिसका ग्रंथ है, उसको कहते हैं सुधर्मी। फिर कहते हैं सुशील सुजाना, उसमें सुशील भी था, उसमें सुशीलता थी, बड़ा विनम्रता थी उसमें। सुजाना, बड़ी अच्छी तरह जानकार हैं ये लोग। इनके सामने यदि कुछ बात बताने, जैसे विवाह में चले जाते हैं तो वहां जब फेरे हो रहे होते हैं ना, तो उसके पश्चात जो वहाँ स्त्री पक्ष की जो औरतें होती हैं वो उस दूल्हे को पकड़ कर ले जाती हैं और वहां जाकर बिठा देती है, बोलो अब छंद बोलो यहाँ पर बैठकर। बड़े होंगे ना वो छंद, तो उस छंद की महिमा क्या है, उस छंद के रहस्य को भी जानना चाहिए महाराज। और ये छंद पूछते हैं कोई मित्रों से, वहां मित्रों की कोई महत्ता नहीं होती, क्योंकि मित्रों को पता ही नहीं छंद होते क्या है। वहां तो लड़के का जीजा हो गया, उसका फूफा हो गया, उसका मामा हो गया, ये वो छंद बताते हैं महाराज। इसीलिए बड़ी लोगों को कहा भगवान शंकर चले ज्ञान का स्वरूप लेकर, लेकिन विवेक रूपी ब्रह्मा को भी लेकर चले जाओ, कि मैं चलूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम मेरे से बड़े हो। अब देखते नहीं हो भगवान शंकर की दाढ़ी तो नहीं बताई जाती है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी बताई जाती है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे से बड़े हो, इसलिए तुम्हें इनके साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हें इशारा करके कुछ कहूंगा और जिससे इन देवताओं को इशारा मिल जाएगा। इसीलिए जो हमारे से बड़े हैं उनकी किसी बात का उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए, और उनको इंगित कर कर भी कुछ नहीं कह दिया अर्जुन ने। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया हमारा, उसको मान लेना चाहिए। हाँ, निवेदन आप कर सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन उनको ये नहीं कहना कि आपको कर लेना चाहिए महाराज। तब उन्होंने कहा मैं आपको कहकर कहूंगा, लेकिन देवताओं को ये सूचना मिल जाएगी। कहते हैं तीन ही देख सब सुर नर नारी, उन सभी को देखकर देवताओं की जो स्त्रियां थी वो भय नखत जनु विदु उजियारी। जैसे कहते जिस प्रकार से नखत का मतलब होता है नक्षत्र, विदु का मतलब होता है चंद्रमा, ऐसी वो देवताओं की स्त्रियां अपनी शोभा से लज्जित हो गई, जिस प्रकार से चंद्रमा के उदित होते ही नक्षत्र अपना प्रकाश खो देते हैं। हमारा नक्षत्र 24 घंटे उदित रहते हैं, हमें दिखता है कोई नक्षत्र? नहीं दिखता। चंद्र लोक से 2.5 लाख योजन ऊपर नक्षत्र लोक है, उससे ऊपर ये ग्रह हैं। अब इन्होंने कहा महाराज की स्थिति तीन ही दे कि सब सुर नर नारी भय नगद जनु विदु जियारी। मानव के जैसे चंद्रमा के उदित होते हुए नक्षत्र भी अपनी शोभा खो बैठते हुए, ऐसे ही जनकपुर की स्त्रियों को देखकर, उनकी शोभा को देखकर आज ये देवताओं की स्त्रियां भी अपनी शोभा से लज्जित हो गई हों। विधि भय आचरज विशेषी, विधाता को बहुत, यानी ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। निज करनी को चुकते न देखी, बोले ये तो मेरी करनी है नहीं, मेरे पास इतना कौशल ही नहीं है कि मैं ऐसी रचना कर सकूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा शिव समझाए देव सब जनी आचरज बुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। शिव समझाए, फिर देवताओं को भगवान शंकर ने समझाया, अरे क्यों भ्रमित हो रहे हो? भ्रमित होना क्यों? बोले ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इस बात को समझ लेना, इसलिए भ्रम मत लाओ अपने जीवन में। जैसे गोस्वामी जी कह देते हैं सुनी आचरित करे जन को, इसलिए भगवान शंकर कह देते हैं ये भगवान राम और माता जानकी का विवाह है, इसलिए तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बारात जो जा रही है उसमें ऐसे ही चलते चले जाओ, यदि तुम्हारे बस की हो तो जाकर ना चलेगा, नहीं तो भाई बारात में खाने में शामिल हो जाना। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हरि शरणम बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।
आदरणीय नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। और आप सभी से प्रार्थना, श्री हरि जी की आरती करेंगे, कृपया सभी सहयोग देना। हरिओम। जय जगदीश हरि स्वामी, जय रघुनाथ हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करी। हरिओम। जय